ओमेगा इजी टॉपिक है, इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है। एक ही पैटर्न को फॉलो करना है अगेन एंड अगेन एंड यूल गेट योर डिजायर्ड आंसर्स। इसको हम बता देता हूँ क्या है करना। आइट्रेशंस, आइट्रेटिव टेक्निक भी कहते हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स भी कहते हैं। Is this like a new chapter? Am मतलब I supposed to put this recording in a new folder? हाँ हाँ, न्यू चैप्टर है ये। Okay. न्यूमेरिकल मेथड्स भी कहते हैं इसको, और ये बहुत ही डिटेल में जाता है ये आगे जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे ना। न्यूमेरिकल मेथड्स ये बहुत ज़्यादा डिटेल टॉपिक है, और हम हमें जो है इधर एएस में, सॉरी ए2 में, बिल्कुल ही एक समझ लो एक चम्मच दिया हमें नेवाला है, सिंपल सा। और ये यूनिवर्सिटी में आके मैंने बहुत बहुत सारे तरीके होते हैं। अच्छा, ये मकसद क्या होता है इसका? मकसद होता है व्हेन यू हैव इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन है, लेकिन आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। यू हैव इक्वेशन बट कैन नॉट सॉल्व दैट इक्वेशन एल्जेब्रिकली। मतलब आप उसके अंदर जितना भी अलजेब्रा लगा लो, जो कुछ कर सकते हो कर लो, लेकिन आपका आंसर नहीं आ सकेगा। ऐसे इक्वेशंस भी कभी कभार बन रहे होता है पास। अभी इस केस में हमारे जो A2 में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। हमारे जो इक्वेशंस होती हैं बहुत सिंपल से होती हैं, एंड वी कैन इजीली सेपरेट द वेरिएबल्स टू गेट द आंसर्स। लेकिन ये हमेशा थोड़ा आगे जो हायर लेवल में जाओगे ना, आप खुद ही इक्वेशंस बनाते हो, जनरेट कर रहे हो, तो सॉल्व कर रहे हो, तो कभी कभार ऐसी इक्वेशंस बनती हैं जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, एल्जेब्रिकली सॉल्व नहीं कर सकते। तो उनको सॉल्व करने के लिए फिर हम लगाते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स या आइटरेटिव टेक्निक लगाते हैं। अब न्यूमेरिकल मेथड आइटरेटिव टेक्निक्स लगाकर आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आंसर होता है, आंसर इज अप्रोक्सीमेटेड आंसर, ठीक है। रियल एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल सकता। कैन नॉट ऑब्टेन एग्जैक्ट आंसर, वो है ही नहीं। आपको फिर बहुत सारी आइटरेशन करनी पड़ती हैं, 100 500 600। मैथ्स आपको कंप्यूटर में करके दे देगा वो आपको, लेकिन आप अपने पेपर में मैक्सिमम जो आइटरेशंस, न्यूमेरिकल नंबर, न्यूमेरिकल आइटरेशन का मतलब क्या होता है? आइटरेशन का मतलब होता है आप कोई भी चीज रिपीट करो ना, बार बार आइट करना। सही है। आइटरेट का मतलब ये होता है कि रिपीटिशन। कौन सा चैप्टर का? इंटीग्रेशन। ये अलग है, चैप्टर सेपरेट है। आइटरेटिव टेक्निक्स, हाँ। कैन नॉट ऑब्टेन एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एन इक्वेशन समवॉट लाइक दिस, e की पावर x इज इक्वल टू, नहीं ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत है, e की पावर x इज इक्वल टू sin x। उसको कहता है कि सॉल्व करो, x का आंसर निकालो। अब आप इसके अंदर जितना भी अलजेब्रा लगा लो, x अलग नहीं हो सकता। आप ln लगा लो, ln ऑन बोथ साइड्स, तो ln sin x हो गया। x तो बाहर आ गया, लेकिन यहाँ पे ln sin x रह गया, तो अलग नहीं कर सकता। साइन इनवर्स कर दूंगा, हाँ, ये सॉल्व नहीं कर सकता। अगर मैं साइन इनवर्स कर दूं तो e की पावर x और इसका साइन x हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। तो जो भी मैं कर लूं, मैं अपने वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकता ना ऐसे इक्वेशन। तो दिस इज एन इक्वेशन जिसको अब मैं ये एल्जेब्रिकली सॉल्व नहीं कर सकता। अगर कर भी सकता हूँ, तो अभी हमारा वो लेवल नहीं है कि हम इसको कर सकें। तो इस केस में फिर हम मंदा तो इस केस में फिर हम उसको जो है न्यूमेरिकली करेंगे। न्यूमेरिकली का मतलब क्या, अब समझ में आ जाएगा। हमने ये भी देखा है ओ लेवल में कि कोई भी इक्वेशन होती है, उसको सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, या 2 तरीके तो होते ही हैं मेजोरिटी। एक होता है एल्जेब्रिकली और एक होता है गली। हमने देखा ना, ग्राफिकल साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं, हम जनरेट कर रहे होते हैं ताकि हम ग्राफिकली फिर सॉल्व कर सकें। तो एल्जेब्रिकली तो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। ग्राफिकली क्या होता है कि मैं इस दोनों पार्ट को, इक्वेशन के दोनों को सेपरेट बोल लूँ कि y इज इक्वल टू e की पावर x और y इज इक्वल टू x। और अगर मैं इन दोनों को सेम ग्राफ पे स्केच करूं, सेम ग्राफ पे स्केच करूं,
तो ये स्केच बनेगा। अभी फिलहाल मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे स्केचिंग होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस या साइन की। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ होता है यूं करके, और साइन बनेगा कुछ यूं। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो। तो यही दो जो है ये सोल्यूशन है किस इक्वेशन के, इस मेन इक्वेशन के सोल्यूशन क्या है, जहां पर ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर होते हैं। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये साइन, ये एक्सपोनेंशियल y इज इक्वल टू ई एक्स की ग्राफ है, और ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। ये ग्राफिंग में बताऊंगा कैसे करते हैं साइन एक्स का। तो ये हमने क्या, मैंने बताया कि अगर मैं इन दोनों को ग्राफ बनाता हूँ और जहाँ ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं वो हमें सोल्यूशन दे देते हैं। तो एक तरीका हमारा ये है कि हम जो है ऐसी इक्वेशन जिसको हम अलजेब्रिकली सॉल्व नहीं कर सकते उसको हम सेपरेट करें इनटू दो फंक्शंस, और दोनों को ग्राफ पे स्केच करें, और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हो वो हम आंसर निकालें। लेकिन हमारे पास अच्छे अच्छे ग्राफ तो हैं नहीं कि हम प्रॉपर इतना अच्छा तमीज से ग्राफ बनाएं और आंसर निकल सकें। तो फिर हमारे पास तीसरा जो आ जाता है वो है न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड में अब हमें इसको सॉल्व करना है तो आइट्रेशन लगानी होती है। ठीक है, अब करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको सवाल में वो बोलेगा आइट्रेशन मतलब रिपीटिशन। अभी बता दूं मैं क्या होता है। एक सवाल सॉल्व होगा ना, सब ऐसे ही होंगे फिर। आपको सबसे पहले ये इक्वेशन देती है एंड इट इज आस्किंग अस टू शो दैट द रूट lies between -3 and -4, सॉरी 3 and 4 है। सबसे पहले तो उसने ये बोला है कि हमें ये शो करना, ये हर सवाल में तकरीबन ऐसा आता ही है हमारा कि हमें शो करना होता है कि रूट जो है असल में इस इक्वेशन का, जो इक्वेशन हमारे पास चल रही है y इज इक्वल टू सॉरी e की पावर x इज इक्वल टू साइन x, इसका जो रूट है हमें शो करना है कि वो 3 और 4 के दरमियान है, कि दरमियान कहीं ना कहीं है। ठीक है, इसको करने के लिए क्या करते हैं, हाँ हाँ, मतलब ये कि y इज इक्वल टू ई एक्स और y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये कहीं ना कहीं 3 और 4, x की वैल्यू 3 और 4 के दरमियान कहीं ना कहीं मिल रहा है। ये हमें पहले शो करना है विदाउट एनी ग्राफ्स। तो कैसे करते हैं हम, हमारे पास ये मेन इक्वेशन थी, हम सब कुछ एक तरफ कर देते हैं, मूव एवरीथिंग ऑन वन साइड, एक ही साइड पे मूव कर दो, लेफ्ट करना है राइट करना है। अब इस क्या बन जाएगा, 0 इज इक्वल टू ई एक्स माइनस साइन एक्स। साइन एक्स को समझ लो मैंने वहां पे लेकर चले गया, प्लस हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, क्या मल्टीप्लाई, ये मतलब टाइम्स है ना, अलग अलग टाइम्स है ना, हाँ तो प्लस ही अलग अलग टाइम्स है। ठीक है, तो ये असल में क्या है, इसको भी मैं एक फंक्शन बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू ई एक्स माइनस साइन एक्स। सही है, जिसमें क्या हो गया कि आपके पास ये जो भी फंक्शन है इसका ग्राफ होगा। ठीक है, और ये हमारा y एक्सिस है, और मुझे क्या शो करना है कि हमारा जो रूट लाया करता है वो 3 से 4 के दरमियान है। मुझे लगा कि तुम पढ़ने आई हो। रिकॉर्डिंग के लिए। अच्छा, इस चीज को शो करने के लिए एक तरीका बताता हूँ आपको कि क्या होता है। बस आगे की तरफ से अच्छा, ये तो हमारे पास आ गया, ये y एक्सिस आ गया, हमारे पास एक और फंक्शन बना दे ई एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे y की वैल्यू हमने समझ लो 0 इनपुट की हुई है हमारे फंक्शन में, ताकि वो ऊपर वाली इक्वेशन बन सके। और ये क्या असल में हमारा x इंटरसेप्ट है ना, 0 पे हो रहा है। हमने क्या बोला, हमने सब कुछ एक तरफ मूव कर दिया, और हमने जहाँ 0 था मैंने बोल दिया कि वहाँ पे y हो सकता है, तो एक और फंक्शन हमने जनरेट कर लिया। और हम कह रहे हैं कि ये y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, और जब y की वैल्यू 0 होती है वो क्या होती है, x इंटरसेप्ट होती है। जहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है वो x इंटरसेप्ट होता है, x इंटरसेप्ट पर y 0 होता है तो हमेशा। आपने y 0 पुट किया है। हाँ, तो हमारे पास समझ लो ये उल्टा ये वाले फंक्शन बन गया जिसका मुझे सोल्यूशन चाहिए। अब जब भी हमारे पास y x इंटरसेप्ट होता है तो हमारा ग्राफ यूं कट करेगा, है ना, कहीं ना कहीं, या तो फिर यूं कट करेगा अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये चीज असल में मुझे सॉल्व करना है, ये मेरा रूट है असल में मुझे निकालना है ना। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इज वेयर, जहां पर ये x इंटरसेप्ट है ना, इसके जो रूट्स हैं वो x इंटरसेप्ट है। तो ये जो पॉइंट है ये असल में मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। सिमिलरली ये जो पॉइंट है ये मैं निकालना चाह रहा हूँ असल में। अब हमें शो करना है कि ये जो रूट है वो 3 और 4 के दरमियान है। तो हम क्या करते हैं,
जाहिर सी बात है अगर ये रूट है तो एक थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा तो यहाँ पे 3 होगा, और थोड़ा सा मैं आगे आ जाऊंगा तो यहाँ पर समझ नहीं आया 4 होगा। रूट है ना, हमें शो करना है ये नहीं, यही समझ नहीं आया ग्राफ। कैसे बनाना भाई मैंने जो है सब कुछ एक तरफ मूव कर दिया है। और ई एक्स माइनस साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ मैं। अब ई एक्स माइनस साइन एक्स का ग्राफ बन रहा है तो उसमें वाई की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये इक्वेशन बन रही है ना जो मुझे चाहिए, और इसको सॉल्व करना है। उसका मतलब है कि इस ग्राफ के अगर मैं एक्स इंटरसेप्ट निकाल लूँ तो वही मुझे इसका सोल्यूशन दे देगा ना। इस ग्राफ के जो एक्स इंटरसेप्ट मतलब मेरा ग्राफ जो कर्व जो है जहाँ जहाँ कट कर रहा होगा, हाँ वहां पर अगर मैं आंसर निकाल लूंगा, ये वाला आंसर निकालूंगा तो दैट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस वन। आई एम आस्किंग दैट हाउ शुड आई नो कि यही यहाँ पे वो बता रहा हूँ ना, बाकी वो जो वो साइन बता रहा हूँ। अभी साइन वाइन सब भूल जाओ, अभी सिंपल मैं रूट्स की बात कर रहा हूँ। ही लगा दिया। हाँ मैं बोल रहा हूँ दोनों केस हो सकते हैं, मुझे हाँ कुछ भी हो सकते हैं। बस मुझे ये पता है कि अगर रूट होगा तो मेरा ग्राफ जो है या तो कट कर रहा होगा, नहीं ये तो जरूरी है कि कट कर रहा होगा। अब ये यूं कट करे या यूं कट करे वो तो हमें नहीं पता, कट कर रहा होगा। अब हमें ये शो करना है पहले पार्ट में कि हमारा रूट जो है वो 3 और 4 के दरमियान है। इसका मतलब है कि इसके जो सोल्यूशन है वो 3 और 4 के दरमियान है। इसका मतलब है कि जब मेरा ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, उसके एक साइड पे 3 होगा, एक साइड पे 4 होगा। और हम कैसे शो करेंगे? अब आप खुद सोचो कि अगर मैं रूट से लेफ्ट साइड पे देख रहा हूँ, अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो मेरी वाई की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। और अगर मैं रूट के दूसरी साइड पे अगर मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ तो वहां पे क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। तो मैं क्या करूँ, अपने फंक्शन के अंदर y इज इक्वल टू ई एक्स माइनस साइन एक्स के अंदर अगर मैं डालता हूँ इफ x इज इक्वल टू 4 या 3 और सॉल्व करूँ जो भी आंसर है, और फिर मैं डालता हूँ इफ x इज इक्वल टू 4, तो मुझे पता है कि एक पॉजिटिव आंसर आया है और अगर एक नेगेटिव आंसर है, इसका मतलब है बीच में मेरा पॉजिटिव आना चाहिए ना। जरूरी नहीं है या तो पॉजिटिव आंसर है या नेगेटिव है। 3 और 4 के बीच में पॉजिटिव आएगा ना। 3 और 4 के बीच में मेरा रूट कहीं लाया कर रहा है। इसका मतलब है अगर रूट से आस पास अगर मैं कोई वैल्यू लूंगा तो वो 0 आंसर नहीं देगा ना। नहीं। तो या तो वो पॉजिटिव आंसर देगा या नेगेटिव आंसर देगा। अगर मुझे ये चेक करना है कि बीच में रूट है तो उसका मतलब है कि कट कर रहा है तो एक साइड पे नेगेटिव आंसर आएगा, एक साइड पे, क्योंकि मेरा ग्राफ एक साइड पे ऊपर होगा एक साइड पे नीचे होगा। मुझे नहीं पता कौन से साइड पे ऊपर होगा कौन से साइड पे नीचे होगा, लेकिन ये पता है कि एक साइड पे ऊपर और एक साइड पे नीचे होगा। तो अगर मैं ये शो कर दूं कि जो इसने बताया है 3 और 4 पर अगर एक साइड पे नेगेटिव आ जाए एक साइड पे पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब क्या है? बीच में कहीं ना कहीं रूट है। तो इस तरीके से हम शो करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन था उसको हर तरफ एक तरफ कर दिया। हाँ बस हमने शो कर दिया, मतलब हमें पॉजिटिव नेगेटिव शो करना है। हाँ हमने ये दिखा दिया कि क्या करना है ना, शो दैट इट लाई ऑन दिस, शो दैट रूट लाइज बिटवीन 3 और 4। हमें ये बताना है कि 3 और 4 वैल्यू के दरमियान कहीं ना कहीं है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैंने ये कैसे शो किया? मैंने शो किया कि अगर मैं 3 पे निकालता हूँ तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है और 4 पे निकालता हूँ तो नेगेटिव आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि बीच में कहीं ना कहीं 0 आ रहा है ना, जो असल में निकालना चाह रहा हूँ। रूट मतलब 0। रूट का मतलब सॉल्व करना है ना उसको, वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट ना, रूट्स मतलब सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ग्राफ इक्वेशन आपको ये सवाल में आता है, सवाल ऐसे आता है सबसे पहले पार्ट में कि आपको प्रूव करना होता है, शो करना होता है कि हमारा रूट बीच में है। और कैसे बताया कि सब एक तरफ मूव किया और वैल्यूज डाली, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गई, तो मतलब बीच में कहीं 0 हो रही है, कहीं पर बीच में वो इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर ठीक है, वैल्यूज कैसे निकाली पॉजिटिव और नेगेटिव? ये हम कैलकुलेटर में निकालेंगे ना। रेडियन मोड ई की पावर 3 माइनस साइन 3 19.9 कुछ है। अगर मैं 4 डालता हूँ, मसला है कुछ क्वेश्चन में, एक मिनट सवाल, आपका क्वेश्चन है ना। हाँ सवाल मैंने निकाला है ना, मैंने ये अपने उसमें से निकाला था। चलिए फिर बस -3 और सही आ माइनस, गया समझ। मैंने -3 और -4 यूज करना, सॉरी -3 और -4। अब डाल के देखते हैं, देखो एक नेगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव आएंगे। देखते हैं। -3 और -4, माइनस -3 वाला आ रहा है नेगेटिव -0.73 तो ये नेगेटिव है। और -4 है यार, क्या हो गया? -4 वाला आ रहा है -0.738। अब मैं दूसरा डालता हूँ, -3 करते हैं, पॉजिटिव आ रहा है 0.190। ये रट्टी है कुछ नहीं। क्या? ये पॉजिटिव आएंगे।
पता है ना, होना चाहिए। ये तो नेगेटिव होंगे, तो जोर से दोनों बोलो, सबके लिए सवाल है, बोलो। ये तो नेगेटिव होंगे। हाँ तो ये कब तक बन जाएगा? तो ये भी तो आप जैसे आपने नेगेटिव 4 से किया था, ये भी तो नेगेटिव 4 से करेंगे, नेगेटिव 3 से। बस आपका ऑल्टरनेट साइन आनी चाहिए, एक से पॉजिटिव है एक से नेगेटिव है। ये ग्राफ है। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही कट कर रहा हो, वैसे भी कट कर सकता है। ये वाला केस भी हो सकता है कि 3 से ये पॉजिटिव देता और ये इस पे नेगेटिव देता, ऊपर नीचे मतलब हो सकता है। बस ये होना चाहिए कि एक से अलग साइन आ रही है, एक से अलग साइन आ रही है, इसका मतलब है कि बीच में कहीं जीरो लाया कर रहा है, जो कि मुझे असल में रूट चाहिए मुझे। ठीक है, ठीक है। तो पहला पार्ट तो हमें ज्यादातर ऐसे ही आएगा कि शो करना है, और आप दोनों वैल्यूज डालोगे, एक से पॉजिटिव एक से नेगेटिव आ जाएगा, आप बोलोगे देयरफॉर रूट लाइज इन बिटवीन समवेयर जीरो पर। फिर वो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब आपने शो कर दिया कि इसके दरमियान है, बोलता है सॉल्व। फिर सेकंड पार्ट में बोलेगा कि सॉल्व फॉर एक्स करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ये जरूर बात करेगा कि ये मैंने बताया था कि कभी इससे एग्जैक्ट आंसर नहीं निकल सकता। जितनी दफा मैं आइटरेशन चलाता रहूंगा आंसर बदलता रहेगा। एक टाइम आएगा कि हमारा जो सोल्यूशन है कन्वर्ज होना शुरू हो जाएगा, और फिर मैं रोक दूंगा, लो भाई यहीं पर है, 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करके इसको दे दूंगा, काम करके दे दूंगा। हमारे पास इक्वेशन क्या है, ई एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। करते क्या, हम किसी एक एक्स को सेपरेट कर देते हैं। क्या करूँ अगर मैं इसको कर दूं, एक्स अलग कर दिया, अदर साइन इनवर्स ऑफ ई एक्स कर दिया। अब मुझे पता था कि मैं एक्स को अलग नहीं कर सकता, तो मैंने किसी एक को अलग कर दिया, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया। आइटरेटिव टेक्निक चलाने के लिए ये मेन फॉर्मूला बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहली वैल्यू मैं अज्यूम करता हूँ एक्स की वैल्यू। अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू, ये एन लगा दिया। एन क्या होता है, आप एक्स की वैल्यू बदलते जा रहे हो, चेंज होती रहेगी, नई एक्स की वैल्यू आएगी, वो वापस डालोगे, नई एक्स की वैल्यू आएगी। नहीं है, मैंने एक्स को सब्जेक्ट बना दिया। बस ये एक फॉर्मेट है, इसमें आपको सवाल लिखना होगा। ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो टेंशन की बात नहीं है। करना क्या है, ये सीख लो। आपने करना है कि आपको पता है कि आपका सोल्यूशन -3 और 4 के -3 एंड -4 के दरमियान है। तो आप कोई भी एक पॉइंट इसके दरमियान से चूज कर लो, तो जिससे आप अपना स्टार्ट करो। हाँ, अपनी मर्जी। ज्यादातर वो बोल भी देता है, तो हम एवरेज भी ले लेते हैं ज्यादातर। तो आपने एवरेज ले लिया, कितना आ जाएगा, -3.5 आ जाएगा, कुछ भी ले लिया ना। फिर आपने क्या किया, अब x की वैल्यू आप डाल रहे हो, इफ x1 इज इक्वल टू -3.5, तो आपको क्या बन जाएगा, x1 है तो ये x1 + 1 क्या हो जाएगा, x2 का आंसर आ जाएगा ना मुझे पास, साइन इनवर्स e -3.5। मैंने वैल्यू डाल दी, जो मेरे पास x की वैल्यू थी वो पूरी इक्वेशन में दूसरी वाली साइड पे डाल दी। इसको मैं सॉल्व करूंगा, वो बाद में बताता हूँ आहिस्ता आहिस्ता होगा। तो साइन इनवर्स e -3.5, फिर शायद मैंने कुछ, मैं सवाल लिख दूं मैं कैसे किया था, उसको मैंने करवाया ही नहीं आगे। चलो इसको मैंने आगे नहीं करवाया था, उस सवाल को छोड़ दो, वो बस समझने के लिए था। ये सही से तो प्रॉपर सवाल लेते ना, ताकि आंसर सही से आए। हाँ, वो मुझे क्या पता था, उसमें पुराना मैंने सही नहीं करवाया। हाँ, अपना सवाल बनाऊंगा तो गलत ही बनेगा ना, मतलब ये होगा। ये थोड़ा सा ऐसा है कि बंदा अपने दिमाग से नहीं बना सकता। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा, वो साला क्या था, क्या हुआ? ऊपर वाला देखना था। अभी तक हमने ये देखा कि हमारा अलजेब्रिकली सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम ग्राफ से पहले शो करते हैं कि हमारा रूट लाया करता है या नहीं करता, मतलब स्केच करके। अच्छा, नहीं भी करता वैसे कभी? नहीं करता है, हमेशा करता है, बस हम दिखाना होता है कि हाँ कर रहा है।
ग्राफ स्केच करके बताते हैं, फिर हम इसको शो करते हैं कि भाई इन दो पॉइंट के दरमियान रूट है या नहीं है। वो इस तरीके से -3 और -4 वाला बता दिया। और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आए तो कोई नहीं है। मसला नहीं है, सेम नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नहीं है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हाँ तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आए तो नहीं है ना, नहीं है, और नेगेटिव नेगेटिव आए तब भी नहीं है। नहीं है, ओके। एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए। अब जैसे कि इसने यहाँ तक हम पहुंच गए थे ना अभी, ये वाला देख लो, x देखो सब्जेक्ट बना हुआ है, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/x+2, और इसने ये जनरेट करके देते हैं फॉर्मूला। इसने क्या किया है, अगला n निकालने के लिए वो क्या कर रहा है, एक और अगला x निकालने के लिए x अपना इनपुट कर रहा है। अब इसने बोला है कि x1 स्टार्ट करो कितने से, 0.75, डाल के x2 तो मैं क्या करूंगा, x 0.75, तो x2 आ जाएगा, x1 ने डाला x2 आ जाएगा साइन इनवर्स 2/0.75 प्लस 2, साइन इनवर्स अपना फॉर्मूला लिख रहा हूँ सिंपल, x प्लस 2। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, x की वैल्यू डालना चाह रहा हूँ 0.75, ये मैंने तो सीखा है 0 ज्यादा। पॉइंट देखो क्या आ रहा है, 0.814, 814, और आगे भी क्या हुआ है, इसने क्या बोला है देखो, डिटरमिन दिस रूट करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, गिव द रिजल्ट ऑफ ईच आइटरेशन, ये आइटरेशन हो रही है टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो 4 डेसिमल प्लेस तक कितना हो जाएगा, 8134। अब मेरा x2 जो है 0.8134 हो गया, और मैं अपना x3 निकाल लूंगा। पूरा ये चीज लिखोगे, x की जगह पे 0.8134 लिख दो, 8143 8143 8143 है। 8143 पूरी वही इक्वेशन डालोगे, सिर्फ x की जगह पे 0.8143 आ जाएगा। सबर 0.8143 0.7904 0.7904, फिर ये मेरा x3 हो गया 0.7904, अभी नहीं कैलक दबाते हैं, फिर x4 निकालने के लिए अब तो गया, सबर नहीं होता, साइन इनवर्स, लंबी सांस ली मैंने अभी, कैलक 0.7904 0.7991, तो ये x4 आ गया 0.7991। आंसर नहीं डालते ना, अच्छा नहीं डालते, डेल कर दो। क्या डेल क्या लगा है, मैंने डेल डेल क्यों, कर कैंसिल कर दिया। कैल्क दबाओ, कैल्क CALC, अब इसके अंदर जाएगा 0.7991, 0 पॉइंट तो लगाया ही नहीं। तो ये आ गया कितने 0.56 करने हैं? करता है, क्यों 79 हो रहा ना, सेम आंसर ना आ रहा 2 डेसिमल प्लेस तक, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना ना हमने, हाँ तो हमारे कितना हो गए, x5 x6 तक जाके देखना आपके जो राउंड ऑफ होगा ना, 2 डेसिमल प्लेस तक सेम आ रहा होगा। कैल्क फिर कैल्क दबाया 0.7959 हो गया, अब 991 है। वो डाल दिया ना, 0.7959 आया था, x5 आ गया था, 0.797 फिर x6 डाला आपने 0.797 तो 0.7971, 710 वापस डालोगे 0.797971। अब देख लो आपका क्या, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करो, सबका सेम आ रहा है, 0.79 सही है। ये भी राउंड ऑफ कर रहा हूँ तो 0.80 तक जा रहा है 2 डेसिमल प्लेस तक, ये भी राउंड ऑफ कर रहा हूँ तो 0.80 हो रहा है, ऊपर वाला भी, ये भी 0.80 आ रहा है, इसका मतलब है ये कन्वर्ज हो ये चुका भी है, वो भी जा रहा है ऊपर ही, हाँ ना, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो और वो जाएगा, भी। नहीं वो नहीं हो रहा, 0.79 है वो हाँ 2 डेसिमल प्लेस तक, तो 2 डेसिमल प्लेस तक ये तो 79 है ना, 0.8 हो गया ना। 2 डेसिमल प्लेस तक ही तो कर रहा हूँ, 0.8 क्यों होगा, 1 डेसिमल प्लेस तक ये 0.8 होगा। हाँ चाहिए। समझ में आया, 0.5 डेसिमल प्लेस क्या होती है, यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, तो इसको देखोगी तो इसकी वजह से ये 8 हो जाएगा ना, आपको करना ही यहाँ तक राउंड ऑफ है, तो फिर ये कैसे इसको देखोगी, इसके यहाँ तक करना आपको राउंड ऑफ, हाँ ये देखा, हाँ ये 5 क्या होता है, 5 की वजह से +1 हो जाएगा, सॉरी तो वो 10 हो गया, तो वो उसकी वजह से 1 आगे चल जाएगा, 0.80 हो गया, ठीक है। अब सब सारे सवालात में ऐसे ही होंगे कि
इटरेशन एंड में ऐसी होगी, आइटरेशन क्या, आंसर निकाला वापस डाला, आंसर निकाला वापस डाला। ये कैलकुलेटर में तमीज से लिखना है आपने, सॉल्व करना। ये मैं कैल्क दबा के भी कर सकते कैल्क हैं। दबा से भी, हाँ कैलकुलेटर में तो मसला नहीं है, लेकिन लिखो ये सारी चीजें कम्प्लीटली। ठीक है, अभी तो मैंने कुछ लिखा नहीं ऐसे है, लिख बस लो। बताने के लिए। हाँ, वैल्यूज डाल के दे दो, बाकी कैलकुलेटर से सॉल्व करके दिखा दो, फिर निकाल लो, फिर डालो, फिर निकालो, डालो। तो अब ऐसे ही चलता रहेगा। अब उसमें मसले वाली बात क्या आती है, आइट्रेशन करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। आइट्रेशन तो बस ये इक्वेशन के अंदर वैल्यूज डालो, नहीं आती रहेंगी, कन्वर्ज हो जाएगा। मसला आता है कि आपको जो है ग्राफ्स बना के आपको दिखाना होता है कि रूट लाया कर रहा है नहीं कर रहा, और फिर ये जो जनरेट करना होता है ना, ये वाली चीज़, ये वाला पार्ट, इसमें कभी कभार होता है, लेकिन ये ओवरऑल आपको प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी बहुत, तो समझ में आ जाएगा। इसका एक और अगर मैं, सर ये बहुत ख्वारी का काम नहीं है 3 मार्क्स के लिए। हाँ अब ये थोड़ा सा तो क्या कर सकते हैं, छोड़ देना। लेकिन ये स्कोरिंग वाला पार्ट है, ये पूरा एक सवाल है। सबसे पहले देखो, बाय स्केचिंग अ सूटेबल पेयर ऑफ ग्राफ्स शो दैट द इक्वेशन हैज ओनली वन रूट, ln x और 2x 2 - x है। हमें सबसे पहले पार्ट में ये बताना है कि ग्राफ्स बना के कि इसका सिर्फ एक रूट है। कैसे, हम क्या करें, इस एक पार्ट साइड ले को आओ ना। एक इक्वेशन दे दी, इस पार्ट को एक इक्वेशन दे दी। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को एक साइड ले आओ ना। ग्राफ पे बना स्केच करूंगा। लाइन को तो स्केच करना आता है, y = -x + 2, y इंटरसेप्ट इसका 2 है ना, y इंटरसेप्ट 2 है और -1 है, तो -1 का मतलब ग्रेडियंट नेगेटिव है, तो लाइन यूं जाएगी। स्केचिंग समझ में आती है क्या होती है? स्केचिंग होती है बहुत ऊपर ऊपर से, बस x और y इंटरसेप्ट के। हाँ, y इंटरसेप्ट 2 नहीं है, c2 है, और ग्रेडियंट क्या, नेगेटिव है, -1, मतलब लाइन यूं जा रही है, लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड है। हाँ, पॉजिटिव ग्रेडियंट राइट साइड की तरफ टिल्ट होता है। एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वो भी निकाल लो, एक्स इंटरसेप्ट के लिए y 0 रख दोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना। तो ये 2 है और ये भी 2 है, ये बन गया आपका y = x - x + 2। अब आपने बनाना है y = ln x। अब ln का ग्राफ कैसे स्केच होता है, अब ये भी सीख लो। y = ln x है, और ठीक है। अब ln x का होता क्या, आपको पता है कि ln के अंदर कभी कोई चीज नेगेटिव नहीं जा सकती। आपने लॉग्स के अंदर कभी कोई चीज नेगेटिव नहीं जा सकती। इसका मतलब है कि आई नो के जो x वाली चीज है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो ये चीज तो मुझे पता लगी कि मेरा लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट मतलब नेगेटिव x एक्सिस पर, तो इसका ग्राफ लाई करेगा ही नहीं, सारा का सारा राइट साइड पर है। और मेरा एसिम्पटोट भी है, x = 0 भी नहीं हो सकता। आप ln 0 निकालने की कोशिश करोगे, आंसर नहीं आएगा, ln 1 0 होता है। और सही है, ln 1 0 होता है। तो ये आपको क्या पता चल गया कि ये जो है एसिम्पटोट है, मतलब y एक्सिस इज, एसिम्पटोट का मतलब क्या होता है पता है ना, इमेजिनरी लाइन जहाँ नहीं, आइटरेटिव का बताता हूँ। मतलब ये जो y एक्सिस है, इसको कभी ये मेरी जो ग्राफ है y ऐसा क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। और इसका आप निकालो तो x और y इंटरसेप्ट निकालो तो आपको पता है इसका x 0 तो नहीं हो सकता, मतलब कोई y इंटरसेप्ट नहीं है, नो y इंटरसेप्ट, क्योंकि x 0 आंसर नहीं आ रहा ना। अब मैं रखता हूँ y 0, तो क्या हो जाएगा, 0 = ln x, तो e की पावर 0 = e की पावर ln x, x = e की पावर 0 which is 1। इसका मतलब है कि एक मिनट रुकेगा, जब मेरा y 0 है तो x 1 है। हमने y 0 कैसे पुट किया, y और x और y इंटरसेप्ट निकाल दो ना, हमें कोई भी ग्राफ स्केच करना ना, एक्सिस वो जो इंटरसेप्ट ना वो निकालना जरूरी होता है। इंटरसेप्ट हमेशा देखो, मैंने लाइन के लिए भी क्या निकाला, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट मैंने ज्वाइन कर दिया। कोई भी ग्राफ स्केच करना हो, x और y इंटरसेप्ट निकालो, तो y इंटरसेप्ट नहीं है मतलब y पर इसका x एक्सिस वो है एसिम्पटोट है, और 1,0 से पास हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ से। अब ln x का ग्राफ चलता है यूं करके,
ये कैसे पता चला? ये जनरल जैसा चलता है ना, लाइन का ग्राफ जैसे लाइन होता है ना, स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। क्वाड्रेटिक का हाँ, नजर ही नहीं आ रहा। क्या नजर नहीं आ रहा? हम्म, ये एल एन का ग्राफ हमेशा इस तरीके से चलता है। अगर ये पॉजिटिव ऐसे हो तो, क्या पॉजिटिव? ऐसे हो तो मतलब ये किसकी अच्छा बात कर रहे हो? ऐसे एल एन की? एल एन हमेशा नीचे से आता है, नीचे से आता है ऊपर जाता है। आपने बोला ये इसका नेगेटिव नहीं हो सकता कभी। नेगेटिव एक्स एक्सिस में वैल्यू नहीं है। देखो ये जो है कभी भी मेरे वाई एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा, ना वाई एक्सिस को टच कर रहा है। नेगेटिव एक्स हमेशा एक्सिस में ऐसे जा आएगा सकता है हर हाँ, ग्राफ में, सही है। तकरीबन। एल एन का जो जनरल ग्राफ होता है ना, जैसे क्वाड्रेटिक का जनरल ग्राफ क्या होता है? पैराबोला। हाँ। लाइन का जनरल ग्राफ अगर स्ट्रेट हम लाइन है। y को -1 पुट करें तो भी आ सकता है ना। वाई को -1 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हाँ। नेगेटिव में आएगी ना। वाई की वैल्यू -1 पुट करोगे तो हाँ, एक्स वैल्यू नेगेटिव नहीं तो आएगी। फिर एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, देखो नहीं आएगी, देख लो। अब वाई की वैल्यू माइनस भी पुट करोगे, -1, तो ये एक्स की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे भी? पॉजिटिव, सही है, पॉजिटिव ही है ना। सही है। ln में x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो सकती है, हाँ। y की नेगेटिव हो सकती है ना। एक्स की वैल्यू ये एल एन के अंदर वाला जो पार्ट है ना, हाँ वो positive हमेशा होना पॉजिटिव चाहिए। होगा, बाहर का फर्क नहीं पड़ता। बाहर से मसला नहीं। अब मुझे दिख रहा है ये कितनी दफा कट कर रहा है? ये पता नहीं, एक ही बार। दफा कट कर रहा है हाँ, ना, इसका मतलब क्या है? इसके कितने सोल्यूशन है? एक। सिर्फ एक ही। जितना भी मैं बना लूं हाँ। दोनों लाइन को, दोनों कर्व को, सिर्फ एक ही जगह पे कट कर रहा है। हाँ, तो हमने ये शो कर दिया इसको कि भाई एक ही बार कट कर ये पहला पार्ट इसका हो गया, शो दैट इट हैज ओनली वन रूट, सही है। काम हो गया। दूसरे पार्ट में कह रहा है शो बाय कैलकुलेशन के रूट इसके दरमियान लाया करता है 1.4 1.7। इसके लिए मैंने क्या बताया था? हर चीज एक तरफ कर दो। तो 2 - x = ln x था, सब कुछ एक तरफ कर दो। ln x -2 + x, और इसको फंक्शन बोल लो। अब मैं क्या बोलूंगा? इफ x = 1.3 और इफ x = 1.7, इसी ने ये देते ना, 1.4 और 1.7। कैलकुलेटर ln 1.4 -2 + 1.4, तो y की वैल्यू आ रही है सब -0.263, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है? 1.77 पॉजिटिव आ रही है। 0.230 शॉर्ट। देयरफॉर शोन, ये एक ही है, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती ln है तो। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ना, हाँ, सही है ना। तो हमें बस यही बताया था कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। सही है। हम बोलेंगे देयरफॉर द रूट लाइज इन बिटवीन समवेयर। ओके। फिर बोला देखो शो दैट दिस रूट आल्सो सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ये इक्वेशन बनानी है अब मुझे। ये कभी कभार मसला आता है कि मैं इस इक्वेशन को कैसे लेकर आऊं। हमने अपनी जो मेन इक्वेशन है उसी को सिंपलीफाई करना है और ये इक्वेशन जनरेट करनी है। इसको हाँ, अब इसमें इसने क्या किया हुआ है? एक्स को सब्जेक्ट बनाया इसने ना, है ना। एक काम ये कर सकते हैं कि हम जो है उल्टा लेके चले जाएं। ये मेरे ख्याल ज्यादा आसान लग रहा है। अगर मैं नीचे वाले को हाँ, सिंपलीफाई कर दूं, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी हम करते थे ना कि उल्टा अगर कर हम सकते हैं ना। सॉल्व नहीं होती तो हम वो कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। हम्म। हाँ, हो सकता है। जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है ना, हम्म। उसको हम सिंपलीफाई करके छोटा कर सकते हैं ना। ये ऐसे नहीं कर सकता है कि ये जाके प्लस हो जाए तो ये 2 ज्यादा ln मुश्किल x हो जाएगा। वगैरह बन सकता कर है। सकते हैं, बहुत चीजें कर सकते हैं। या तो ऊपर वाले को नीचे चेंज कर सकते हो, या नीचे वाले को ऊपर वाले को। बस शो करना है कि दोनों एक दूसरे ऊपर के वाले को बराबर नीचे है। करें ना, वो लंबी होगी, करें ना। नीचे वाला करते हैं भाई, आसान है ना। लंबी क्यों करनी है? अब पेपर आसान में रहती क्या है तो करेंगे? नीचे वाला करना। नीचे में क्या कर सकते हैं? देखो ये 3/3 है ना, तो वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा 3x = 4 + x - 2 ln x। दोनों x एक तरफ कर दो और 4 को भी वहां ले जाओ, तो ये कहाँ चला -4 गया? + 2x = 2 - 2 ln x। सही है। -2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो 2 - x = ये मल्टीप्लाई हो -2 रहा है वहां ln से x। डिवाइड हो ये जाए। कट गया, ये कट गया, तो हमारे पास वही बन गया। इजी था बहुत। कितने मार्क्स का था? 1 मार्क। एक ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। अब वो कह रहा है यूज द एडिटिव फॉर्मूला, ताकि आप इनिशियल वैल्यू भी इसने बता दी 1.5, वो यहाँ पे पुट डालोगी, करते रहो, करते यहाँ पे रहो, डालोगी, करते रहो। हमें नया मिलेगी वैल्यू, आई थिंक इसके वो 3 मार्क डालोगी। बहुत इजी के लिए है, कुछ नहीं हाँ, है, गेनिंग है। फ्री है ना, हाँ। पूरा चैप्टर ही आसान है। हम्म, ये बस में इसमें पहला पार्ट मुश्किल लगा मुझे, ग्राफ वाला। ग्राफ वाला ही है मेन, इसके अंदर और कुछ भी नहीं।
तो हमारे पास बन क्या रहा है 1/3 4 + x, अब अगर वो लिखने तो 1/3 4 + x, सॉरी हाँ -2 ln x। पहले फॉर्मूला इक्वेशन कैलकुलेटर को इस्तेमाल करो ना तो स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करो, नहीं इधर एक वैल्यू अपना वेरिएबल दो, बार बार ढूंढ के अच्छा नहीं हाँ उड़ोगे। सही है। अल्फा अल्फा 4 प्लस मानूंगी मैं आपको। अल्फा और एक्स दबाया तो आपका वेरिएबल आ गया क्या, और -2 हाथ हटा मैं -2 कहती ln हूँ ना, x। इक्वेशन जनरेट कर दी, अब कैल्क दबा दबा के चेंज करते रहो, 1.5 रखो, ये x1 1.5 था, x2 क्या आया, कितने कहाँ तक 4 डेसिमल प्लेस तक मैं बोला होगा। अब हाँ शिफ्ट दबाओ ना, नहीं शिफ्ट नहीं दबाना, वही कैल्क, डायरेक्ट कैल ये तो बताओ वैल्यू 1.53 1.563। ये बिल्कुल ऐसी रिकॉर्डिंग बनती है कि मैं समझ में नहीं आती। फिर x2 में यही डालेंगे 1.5630 और x3 निकाल लो, कैल्क दबाओ कैल्क 1.5630 1.556 1.5566 x4 1.5565 5566 1.5571 1.557 वापस 1, x6 भी निकाल लो एक और, आपकी मर्जी है वैसे, ठीक है जितना भी आपने निकालना है निकालते रहो, कन्वर्ज होना चाहिए। अब देखो मुझे पता है कि 1.5571 से चेंज नहीं हो रहा, अगले छठा और सातवां डेसिमल प्लेस पर चेंज आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, मसला नहीं है, तो हम राउंड ऑफ करके दे देंगे। हम क्या बोलेंगे इसको 2 डेसिमल प्लेस तक 1.56, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। घूमेगा यूसुफ, पहला पढ़ाने के लिए समझ में कुछ जी सर, आ गया समझ। घूमेगा सैफ, Yeah. ठीक है ना। अब उसका देखना है स्केचिंग वाला पार्ट, आपने दोनों को सेपरेट किया और सेपरेटली ग्राफ स्केच किया, स्केचिंग करना नहीं चाहिए अब आपको। अब एल एन के एक दो स्केचेस और करते हैं और एक्सपोनेंशियल के करते हैं। अगर आपको स्केच करना है y इज इक्वल्स टू समझ लो ln 2x + 1, इसको कैसे स्केच करेंगे, सबसे पहले x और y इंटरसेप्ट निकालो, x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो क्या होता है y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखी, ln 2x + 1 e की पावर 0 e ln 2x + 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 2x + 1, तो 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि इट इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, कि मेरा x 0 है तो y भी 0 है, सही है। और मुझे पता है कि अब मेरा y 0 x 0 है तो x और y इंटरसेप्ट दोनों सेम है, और मुझे पता है कि ये 2x + 1 जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ln पॉजिटिव था। हाँ क्योंकि ln के अंदर हर चीज पॉजिटिव होगी, मैंने इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -½ आ रही है, उसका मतलब है कि x इज इक्वल टू -½ में मेरा क्या है एसिम्प्टोट है, मेरी x की वैल्यू हमेशा -½ से बढ़नी चाहिए, इसका मतलब है कि -½ पर मेरा कोई आंसर नहीं आएगा। एसिम्प्टोट वही ना वर्टिकल लाइन जहाँ पे ये एसिम्प्टोट था हमारा, ये एसिम्प्टोट था, इससे हमें हमारा जो ग्राफ है कभी क्रॉस नहीं करेगा, और जो लाइन होती है हमारा कर्व होता है इसको ही फॉलो कर रहा होता है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा इसका कर्व, ओरिजिन से पास हो रहा है और इसको हम कह देते हैं -½ ये मेरा एसिम्प्टोट बन गया है, और मेरा ग्राफ जो है इससे ऊपर ही रहेगा, हाँ ना। लेकिन मुझे ये बता लिया कि ln के अंदर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मैंने जो इनसाइड जो कुछ है ना उसको मैंने ग्रेटर देन 0 रखा, वो उस केस में हुआ था कि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती थी, क्योंकि जैसे x वैल्यू नेगेटिव हो जाता था ln के अंदर नेगेटिव हो जाता था और फिर सॉल्व नहीं हो सकता था।
इसको हम डेस्मोस पे दिखाते हैं। ln2x+1 हाँ जब ओरिजिन से पास हो रहा है और इसका एसिम्पटोट अगर बना है ना x = -0.5। आपका जो कर्व है ना ये कभी टच नहीं कर रहा है इस लाइन को, हमें लग रहा है कि टच कर रहा है लेकिन ये कभी भी टच नहीं कर रहा होगा। ये जितना भी नीचे चले जाओ ये टच नहीं कर रहा, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी पर जा रहा है। ठीक है, तो x और y इंटरसेप्ट निकालो और एसिम्पटोट निकालो, शक्ल हमेशा ग्राफ ln की ऐसे बनेगी। सही है। और मैंने क्या करवाया है, ये बस ln का करवाया ग्राफ, पुराने साल का ये ये सब खत्म, ये बस ये है एक्सपोनेंशियल। 5 मार्क्स का, 5 से 6 मार्क का, ये तो पक्के हो गए। अच्छी बात है। y = e⁻x। अब आपको पता है कि ln x और ex क्या है, एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो अगर मैं दोनों को रिलेशनशिप भी बताऊं ना एक ही ग्राफ के ऊपर, आपको पता है तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होंगे इन द लाइन। भूल गए? यस, इन द लाइन y = x। अगर y = x की लाइन है और आपने ln क्या देखा था, ये था ना, यूं जा रहा था ln, जो यहाँ से क्रॉस हो रहा था। कभी भी टच नहीं करेंगे। ये दोनों अभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ये यहाँ पे चल जाएगा। जो ex है ना वो यूं जाएगा। हाँ ये हमने करा है, हमने मतलब हमने आपने कराया था ना ये ग्राफ, पता नहीं करवाए होंगे यार, करवाए हैं, नहीं करवाए, नहीं करवाए हैं। ex हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, ln हमेशा नीचे नीचे की तरफ चल रहा होता है। देखिए एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, रिफ्लेक्शन इन द एलन में बताया लाइन y = x। अब e की पावर, अब इसके अंदर कोई भी वो है ना, ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं ना एएस में, ट्रांसफॉर्मेशन का जो चैप्टर था कि ट्रांसलेशन इन x एक्सिस, ट्रांसलेशन y एक्सिस और ये सब चीजें थी, वो यहाँ पे भी लग सकती हैं। y = e⁻4x है, तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, सिर्फ x और y इंटरसेप्ट निकालो, एसिम्पटोट निकालो, और ये काम आसान है। इसमें एसिम्पटोट क्या बन रहा है, -1 इसमें एसिम्पटोट है x एक्सिस। देखो हमारा ग्राफ कभी भी एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा, और इसमें एसिम्पटोट क्या है, y एक्सिस। अगर e⁻4x तो इससे सिर्फ स्टीपनेस बढ़ जाएगी, बाकी x और y इंटरसेप्ट सेम आएंगे इसके। अगर इसको इसी के ऊपर मैं बनाऊं ना तो ये थोड़ा सा और ज्यादा स्टीप बनेगा, यूं बन जाएगा थोड़ा सा और तेज, क्योंकि बस मल्टीप्लायर बढ़ गया ना 4x के साथ जो है इसका। अगर ये 4x+2 होता तो पूरा का पूरा ग्राफ का 2 यूनिट ऊपर चढ़ेगा। एएस में पढ़ा ना ट्रांसफॉर्मेशन, भाई हर चीज ऊपर चली जाएगी ना। +2 आपने ये पढ़ा ना, y = या fx+b एएस के ट्रांसफॉर्मेशन में। हाँ तो वो जो ट्रांसलेशन वेक्टर था x और y में मूवमेंट के लिए, दो ऊपर हो जाएगा तो नीचे हो जाएगा, तो ये चीज यहाँ पर भी लगी होगी। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा कि अब आपका एसिम्पटोट कहाँ होगा, 2 पर। हाँ पहले 0 पर था, मतलब y एक्सिस पर था, अब 2 पर एसिम्पटोट होगा, और मेरा ग्राफ यूं जाएगा। ये आपका एसिम्पटोट अब, ठीक है, ये आ गया। ये देखो ये बनाया मैंने ग्राफ किसका, -e⁴x+2। अगर माइनस लग जाए तो आपको पता है रिफ्लेक्शन हो जाती है, एएस में पढ़ा आपने। लेकिन उसका भी मैंने वो रिफ्लेक्शन नहीं लगाया, मैंने क्या लगाया, देखो x और y इंटरसेप्ट निकालो, फिर तभी तो हम शो करते हैं। इस चैप्टर का हिस्सा है। हाँ अच्छा ऐसे भी इक्वेशन जा सकती है। हाँ, एक साइड पर ये इक्वेशन हो, दूसरी साइड पर कोई और इक्वेशन हो, दोनों को एक ही ग्राफ पे बनाओगे। नहीं करो, छोड़ दो, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ये भी हो गया, मुझे वो ये पास फिर का था, देखनी है ये सेक इनवर्स
सर क्या नाम है, सेक एक्स, कॉट एक्स और कोसेक के ग्राफ। ट्रिग्नोमेट्रिक ये भी होपफुली हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे छोटा सा, क्योंकि इसके भी सवाल हैं। 2 ग्राफ बनाए थे ना एक ही के ऊपर, तो सेक एक्स के ग्राफ बनाने आते हैं, कॉट एक्स बनाने होते हैं, और फिर शो करना होता है कि भाई एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 जगह कर रहा है, फिर इसको सॉल्व करें आगे फर्दर। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। बाकी ये टॉपिक खत्म हो गया क्या? क्या करा, किसी को लिखना है तो लिख लो। और ये क्या करा, ये पूरी गर्दन को ले से लट गया और ये आ गया। That's it for today? Or हाँ।